अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। सामाईन हज़रात, बहुत सारे वली औलिया का मैंने बयान पेश खिदमत की है और करते रहेंगे इंशाअल्लाह तबारुक ताला। मुलाहज़ा फरमाइए हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का बयान। तवज्जो दीजिएगा, बयान जो है दिल से सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा बाद। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश मुल्क साजिस्तान में 537 हिजरी मुताबिक 1142 ईस्वी में हुई थी। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पुरखों का वतन हिरात के करीब शहर चिश्त में था, इसलिए आप चिश्ती कहलाते हैं। आपके वालिद का नाम हज़रत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह था। आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। हज़रत ख्वाजा की शुरू की तालीम और तरबियत आप ही की निगरानी में हुई, लेकिन हज़रत ख्वाजा की उम्र मुश्किल से 11 साल की थी कि आपके वालिद इराक़ में वफ़ात पा गए। हज़रत को आपकी विरासत से एक बाग मिला था। आप इसी बाग की आमदनी और पैदावार से अपनी और घर वालों की ज़रूरत पूरी फरमाया करते थे। एक दिन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज उस बाग में बैठे थे कि इब्राहिम कलंदर नामी एक मजहूब उस बाग में तशरीफ़ लाए। हज़रत ख्वाजा उनकी इज़्ज़त के लिए उठ खड़े हुए। मजहूब को आपकी यह अदा बहुत पसंद आई। उन्होंने आपके लिए दुआ की, सर पर हाथ फेरा। उसी वक्त आपने महसूस कर लिया जैसे आपका दिल रोशन हो गया हो। दुनिया और दुनिया वालों से आपका दिल हट गया। चुनांचे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने बाग और सारा सामान बेच करके उसकी रकम को रिश्तेदारों और गरीबों में बांट दिया और वतन छोड़ करके हक पाने के लिए उठ खड़े हो गए। हज़रत ख्वाजा उस्मान हज़रत हारूनी से बैत लिया। आप वतन छोड़ देने के बाद सबसे पहले समरकंद पहुँचे। वहाँ आपने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया और दूसरे इल्म हासिल करने में लगे रहे। इसके बाद आप कस्बा हारून में तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और आप को ख़ास मुरीदों में शामिल कर लिया। इसी बीच आपने अपने पीर के साथ दमिश्क का सफ़र भी किया। वहाँ आपने दुर्वेशों की एक ऐसी जमात देखी जो खुदा के इश्क में मस्त थी। आपने उनसे भी फ़ायदा उठाया। इसके बाद मक्का मुआज़मा और मदीना मुनव्वरा को रवाना हुए। उस वक्त भी आपके साथ हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी थे। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी की आप पर बड़ी मेहरबानी थी। आपकी पूरी तरबियत उन्होंने की, यहाँ तक कि पूरा सिखाने पढ़ाने के बाद उन्होंने हज़रत ख्वाजा से फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन, यह सब तालीम तुम्हारी मुकम्मल तरबियत के लिए थी। तुमको इन तालीमात पर पूरी ज़िंदगी अमल करना है ताकि क़यामत के दिन मुझे शर्मिंदगी न हो। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी की तालीमात से फारिग होकर के आप अपने वतन सजिस्तान वापस तशरीफ़ ले गए और वहाँ से तबलीग के लिए हिंदुस्तान का रुख किया। हिरात, बल्ख, गजनी होते हुए आप दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में आप कुछ दिन ठहरे रहे। फिर वहाँ से आप अजमेर चले आए। जब 1193 ईस्वी में आप दिल्ली से अजमेर के करीब पहुँचे, उस वक्त आपके साथ आपको चाहने वाले कुल 40 आदमी थे। कस्बा सम्मान में राजा पृथ्वीराज के नौकरों ने आपको रोक लिया, इसलिए कि राजा को किसी ने बता दिया था कि इस
इस किस्म का बुजुर्ग तुम्हारे राज्य का दुश्मन साबित होगा, तुम उससे चौकन्ना रहना। आपको यही वहम में रोका गया था, लेकिन आप में कोई ऐसी बात न देखकर नौकरों ने बाद में छोड़ दिया और आप अजमेर पहुंच गए। अजमेर शरीफ पहुंचने के बाद हजरत ने आबादी के बाहर एक पेड़ के नीचे पड़ाव डालना चाहा। यह वह जगह थी जहां राजा के ऊँट बांधे जाते। रात के वक्त जब राजा के ऊँट आए तो बादशाह के नौकरों ने हजरत से कहा कि यह जगह राजा के ऊँटों के लिए है, यहाँ आपको पड़ाव नहीं करना चाहिए। आपने फरमाया, अच्छा भाई, हम यहाँ से उठ जाते हैं, तुम्हारे ऊँट यहाँ शौक से बैठे। यह फरमाने के बाद हजरत वहाँ से उठ करके तालाब आना सागर के किनारे चले गए जहाँ मंदिर थे और वहीं क़याम फरमाया। बयान किया जाता है कि अजमेर शरीफ में एक ज़माने से एक जिन्नात रहता था। राजा और अजमेर के बाशिंदे उस जिन से इतनी अकीदत रखते थे कि वह उसे पूजते थे। राजा ने उस जिन के वास्ते कुछ फरगाने भी वक्त पर कर दिए थे। हजरत जब वहाँ पहुँचे और आपकी बुजुर्गी आमतौर से लोगों तक पहुँचने लगी तो यह जिन भी हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ। उस पर आपके इखलाक का, आपके रहन सहन का और आपकी बातों का इतना असर हुआ कि उसने फ़ौरन ही इस्लाम कबूल कर लिया और आपके अकीदतमंदों में शामिल हो गया। हजरत ने उस जिन का नाम शादी देव रखा और अपनी तालीम और तरबियत से उसे कमाल दर्जे तक पहुंचा दिया। उस जिन का हजरत के खादिमों में शामिल होना था कि मुखालिफ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आप बहुत बड़े जादूगर हैं और उन्होंने सिर्फ जादू के जोर से उनके माबूद जिन को काबू में कर लिया है। इसलिए हजरत के मुकाबले के लिए चोटी के जादूगरों की खोज शुरू की गई। उस ज़माने में जयपाल जादूगर बहुत बड़ा जादूगर समझा जाता था। जयपाल के बारे में आम ख्याल यह था कि दुनिया का कोई बड़े से बड़ा जादूगर उसके मुकाबले पर नहीं ठहर सकता। चुनांचे राजा पृथ्वीराज ने जयपाल को हजरत के मुकाबले पर तैयार किया। जयपाल जादूगर जब हजरत के मुकाबले के लिए आया तो उसके साथ 1500 मुरीद जादूगर थे। 700 जादू के खौफनाक अजदहे और सांप और 1500 तिलस्मी जादुई चक्कर भी थे। इन तिलिस्मी चक्करों का कमाल यह था कि यह हवा में जादू के जोर से तैरते फिरते थे और 100 मील तक दुश्मन के लश्कर में जाकर के दुश्मन के सिर उड़ा देते थे। गरज यहाँ की जयपाल जादूगर पूरे इंतज़ाम के साथ हजरत के मुकाबले पर आ डटा। हजरत को जब इतला मिली कि जयपाल जादूगर पृथ्वी ताकत के साथ धावा बोलने वाला है तो आपने वजू करके अपने साथियों के चारों तरफ डंडे से एक हल्का खींच दिया और फरमाया कि अगर अल्लाह ने चाहा तो इस हल्के के अंदर न तो दुश्मन आ सकेगा और न उसका जादू की असर कर सकेगा। चुनांचे जब जयपाल अपने साथियों के साथ उस हल्के के पास पहुंचा और हल्के के अंदर कदम बढ़ाने की कोशिश की तो सब मुंह के बल गिर पड़े। इसका कोशिश में नाकाम होने के बाद जयपाल ने अपने जादू की दूसरी ताकतों से काम लेना चाहा, लेकिन अल्लाह की कुदरत से जयपाल का कोई जादूगरी भी कामयाब न हो सका, बल्कि उल्टा उसी की तबाही की वजह बन गया। हालत यह थी कि जयपाल हजरत पर जो भी जादू करता था वह पलट करके जयपाल ही के आदमियों को फना कर देता था। उसके फेंके हुए भयानक तिलस्मी चक्कर पलट पलट कर उसी के आदमियों की गर्दन उड़ा देते थे और उसके जादू के तमाम सांप और अजदहे हजरत पर हमला करने के बजाय पहाड़ों में घुस गए थे। हजरत की सादगी इंशाअल्लाह तबारुक ताला ख्वाजा अजमेर मेरी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान से पेश करेंगे इंशाअल्लाह तबारुक ताला। आप सब मुलाजा फरमाइएगा। बयान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं से नवाजें। अल्लाह तबारुक ताला हम सबको मिलत इस्लामिया बनाए और दावत कुरानी का निस्बत हासिल करने की कोशिश ता फरमाएँ। आप सब हजरात से गुजारिश है कि मिशन में लगे रहें, तबलीग करें,
तबलीग में शामिल नहीं हो सकते हैं, बयान सुनते हैं, शायर करें, अल्लाह तबारक ताला इससे भी अजर देगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं से नवाजें, मैसेज में सुभान अल्लाह माशाअल्लाह लिख दिया करें। कोई भी दीनी मजहबी बयानात हो, किसी का भी चैनल हो, गौर से सुने, समझें, उस पर चलने की कोशिश करें और शेयर ज़्यादा करें ताकि आम दुनिया तक बयानात पहुँचे। यही तबलीग है। वआखिरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिलते हैं फिर एक नई बयान के साथ इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।